आईपीएल शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़े झटके वाली खबर सामने आई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पिछले हफ्ते अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह सिर्फ एक रिटायरमेंट अनाउंसमेंट नहीं थी, बल्कि इसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमी के दिलों को तोड़ दिया था और छू भी लिया था। विराट और रोहित दोनों अपने अपने जमाने के स्टॉलवर्ड्स रहे हैं और बिना किसी संकेत दिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया इन्होंने। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्या ये उनका पर्सनल डिसीजन था या फिर इसके पीछे बीसीसीआई से कोई नाराजगी? इस डिसीजन के दायरे में कुछ बड़े नाम भी आ रहे हैं सामने, जैसे कि हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी देवजीत साइकिया। अब जानने की कोशिश करते हैं कि हालात ऐसे क्यों बने। जब टीम इंडिया एक नई WTC साइकिल में कदम रख रही थी, तभी यह अनाउंसमेंट आई। विराट कोहली बस 670 रन दूर थे अपने 10,000 टेस्ट रन से, और रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है। तो ऐसे में ये डिसीजन इतना असहज क्यों लग रहा है? तो चलिए इस डिसीजन को हर एक इन्वॉल्व पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गौतम गंभीर के दृष्टिकोण को। गौतम गंभीर को डिसिप्लिन और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। उनकी कोचिंग फिलॉसफी है, जो फिट है, फॉर्म में है, वही टीम में होगा। सोर्सेज के मुताबिक गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को साफ कह दिया था कि नई टेस्ट टीम में सिलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। रीसेंट टेस्ट परफॉर्मेंसेस में विराट और रोहित का ग्राफ उतना इंप्रेसिव नहीं था, और हो सकता है वो उन स्टैंडर्ड्स पे खड़े नहीं उतर रहे होंगे जो गौतम गंभीर ने सेट किया है। अब चलिए अजीत अगरकर का पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। अजीत अगरकर के लीडरशिप में सिलेक्शन कमेटी ने नए प्लेयर्स को प्रमोट करने पे फोकस किया है। WTC 2025 के फाइनल में ना पहुंच पाने के बाद उन्होंने एक यंग और लॉन्ग टर्म टेस्ट टीम बनाने का विजन तय किया है। कही जा रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग इंग्लैंड टूर के लिए रोहित और विराट को टीम में नहीं शामिल किया जाने वाला था। ऐसे सिचुएशंस में उनके पास टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। तो अब जानने की कोशिश करते हैं देवजीत साइकिया की भूमिका। बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी देवजीत साइकिया को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रेटजी आर्किटेक्ट के रूप में माना जाता है। उनका काम होता है इंटरनल लॉबीज और पावर डायनेमिक्स को संभालना। सोर्सेज का कहना यह है कि उन्होंने गंभीर और अगरकर के ट्रांजिशन प्लान को पूरा सपोर्ट किया और सीनियर प्लेयर्स को इज्जत से फेज आउट करने का प्लान उनका ही था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह एकमात्र रास्ता था? विराट कोहली और रोहित शर्मा अब सिर्फ ODIs और IPL में ही खेलते दिखेंगे, मतलब फैंस उन्हें एक साल में लगभग 10 दिन के आसपास ही खेलते देख पाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में अब भी नए चेहरों को समय लगेगा सेट होने में, और इस ट्रांजिशनल फेज में अगर बीसीसीआई चाहती तो विराट जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को थोड़े और समय के लिए रिटेन कर सकती थी। अब अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन वाकई उनका अपना था या फिर इसके पीछे बीसीसीआई की कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, कुछ नए रोल्स और अंदर के डायनेमिक्स का खेल था? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चक दे भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।